कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। कुछ वैसा ही सीन देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी ने ऑफर दिया है। अचानक से फ्रांस ने भारत को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। कहीं जापान की वजह से तो नहीं। भारत और जापान अब ये दोनों मिलकर ऐसा क्या कर रहे हैं कि अब भारत को अमेरिका या फिर रूस की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइटर जेट के इंजन के लिए जापान ने ऐसा कौन सा ऑफर दिया है? एक खजाना जो जापान ने बना कर रखा, उस खजाने को अब भारत को ऑफर करा है। जानेंगे, बहुत बड़ी बात है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है और हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितनी बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर होंगे उतने ही ज्यादा लोगों तक पहुंच बनेगी वीडियो की, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें। खैर, आपको याद होगा राफेल को लेकर भारत के अंदर एक दुविधा वाली बात बन गई। कब दुविधा वाली बात बन गई? भारत ने राफेल खरीदा तो फ्रांस को तो बहुत फायदा हुआ। जिस तरीके से भारत की मीडिया में राफेल के चर्चे हुए, उसके बाद फ्रांस की बिक्री बढ़ गई। बहुत सारे देशों ने फ्रांस को ऑर्डर भी दे दिया। पर इन सब के बीच में भारत और फ्रांस के बीच में कथित तौर पर सोर्स कोड को लेकर एक बवाल हुआ और सोर्स कोड राफेल का फ्रांस ने नहीं दिया, जिसकी वजह से भारत को अपनी मिसाइलों को लगाने में बहुत दिक्कत हुई। और कहीं न कहीं ये बात भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने दबी जुबान में कह भी दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे फाइटर जेट गिरे, लेकिन किस कारण से गिरे ये ज्यादा जरूरी था और हमने उसे ठीक किया और ठीक करके हमने बहुत ही कठोर कार्रवाई की। और ये दिखलाता है कि राफेल जहां हो सकता है कि भारत अपनी मिसाइलों को लगाने में सफल नहीं हो पाया, जबकि रूसी फाइटर जेट में भारत ने अपने मिसाइलों को लगाया और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बड़ा घनघोर तबाही मचाई। अब फ्रांस ने क्या किया है? फ्रांस ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में इस ऐलान को आप देख सकते हैं। एक बार को इसे देखकर लगेगा कि वाह, फ्रांस ने तो गजब कर दिया। दरअसल यहाँ पे दसॉल्ट एविएशन भारत के साथ मिलकर, भारत की जो प्राइवेट कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इनके साथ मिलकर अब यहाँ पर बनाएगी विमान का मुख्य ढांचा। हैदराबाद में राफेल लड़ाकू विमान के कई कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे और एक मॉडर्न प्रोडक्शन सुविधा स्थापित की जाएगी। वैसे तो ये पहली बार है जब राफेल विमान का फ्यूजलाज फ्रांस के बाहर बनेगा और भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनेगा। दसॉल्ट एविएशन जो राफेल लड़ाकू विमानों को बनाता है, इसने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर समझौतों का एग्रीमेंट किया है और इस साझेदारी को कहां पर की जाएगी? हैदराबाद में। और यहां पर बहुत सारे पार्ट्स बनाए जाएंगे, जिसमें कहा जा रहा है रियर फ्यूजलाज का लेटरल सेल्स, पूरा रियर सेक्शन, सेंट्रल फ्यूजलाज। साधारण भाषा में समझिए कि जो ढांचा है उस ढांचे का निर्माण यहाँ पर होगा। और भारत धीरे धीरे राफेल विमानों के इन पार्ट्स को न सिर्फ निर्माण करेगा, बल्कि कहा जाता है कि भविष्य में राफेल विमानों का भी निर्माण शुरू हो जाएगा और राफेल विमान यहाँ से एक्सपोर्ट भी होने लगेंगे। वैसे पहली बात आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा दूर की बात है। अभी तो सिर्फ ढांचा बनाने की बात हुई है। और दूसरी बड़ी चीज, फिर भी भारत को फायदा है। फायदा ये है कि हैदराबाद में एक नई यूनिट आई तो भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ एक पहले से स्थापित फाइटर जेट के पार्ट्स के बारे में जानकारियां मिलेंगी, यानी हमारे जो कारीगर होंगे या फिर जो काम करेंगे टेक्नीशियन, वो ज़्यादा कुशलता हासिल करेंगे। पर ये डील हो क्यों रही है? ये डील होने के पीछे माना जा रहा है कि फ्रांस चाहता है कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उसकी डील उसे मिल जाए। अब ये सब कुछ हो रहा है फायदे के लिए। 2016 में भारत ने $7.8 बिलियन का सौदा किया था। फिर नौसेना के लिए हाल ही में 26 राफेल एम विमानों का सौदा हुआ, जो 64,000 करोड़ में हुआ। तो यहाँ अब आगे भी फ्रांस का लालच है। फ्रांस चाहता है कि 114 फाइटर जेट मिले। लेकिन भारत ने ना इन पूरी परिस्थितियों में एक बात जरूर सीख ली है, और वो ये है कि भारत का अपना फाइटर जेट होना बहुत जरूरी है। भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट, जिसका नाम एमका है, और तेजस MK2, इन दोनों को विकसित करने में लगा हुआ है। लेकिन रुकावट कहाँ आ जाती है? रुकावट आ जाती है इंजन को लेकर। हमने देखा
अमेरिका के GE से F404 इंजन के लिए भारत को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा। अभी समस्या क्या है, भारत के पड़ोसी देश खास तौर पर चाइना और पाकिस्तान अपनी वायु शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। चीन ने तो हाल ही में छठी पीढ़ी के 2 फाइटर जेट चेंगडू J-36 और शेनयांग J-50 बना लिया है। पाकिस्तान ने चीन से 40 J-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की योजना बनाई है। अब ऐसे में क्या है, भारत को अपना फाइटर जेट चाहिए, तो फाइटर जेट बिना इंजन के तो काम आने वाला है नहीं। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापानी टीम के साथ बात कर रहे हैं कथित तौर पर, और ये लड़ाकू जेट और टैंक इंजनों को मिलकर बनाने की संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बैठक में दोनों पक्षों ने ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और स्पेस में एक दूसरे के साथ आने की बात कही है। तो वहीं जापान ने एक और बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया है, और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। आपको बता दूं पहले क्या ऑफर है और क्यों ये बहुत खास है, उससे पहले जान लीजिए जापान एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर रहा है। आज हम लोग कहते हैं ना कि इजराइल के हथियार तो गजब के हैं, और एक जमाना था जब जापान को लेकर अमेरिका तक डरने लगा, और जापान छोटे से देश ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और डिफेंस में अपनी बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी, अमेरिका को टेंशन होना शुरू हो गया। और विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका ने उससे संधि करवाया, इसी वजह से उनके डिफेंस टेक्नोलॉजी को कोशिश करा कि दबा दे, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का रास्ता अपनाया। वहां पर भी उन्होंने अपनी दमदार छवि को दिखलाया। तो जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी में ये काफी अच्छे हैं। अब इन्होंने एक इंजन IHI XF91 इसको ऑफर किया है भारत को, और कहा है कि आप इसे अपने एमका में लगाइए, और हम जो अपने फ्यूचर के फाइटर जेट बना रहे हैं उसमें इसे लगाएंगे। जापान की कंपनी ने इसे बनाया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जापान के पास तो इंजन नहीं है, बात सही है। जापान ने इसे हाल ही में डेवलप किया है, और जापान के भविष्य के FX छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में ये लगने वाला है। और इसकी क्षमता क्या है, इसको ऐसे समझिए, ड्राई थ्रस्ट 107 kN का है। यानी भारत को कितना चाहिए, भारत को अपने प्रोग्राम के लिए, अपने एमका प्रोग्राम के लिए ड्राई थ्रस्ट 73 से 75 kN ही मात्र चाहिए, और थ्रस्ट चाहिए 120 kN। XF91 का 107 kN ड्राई थ्रस्ट आवश्यकता से ज्यादा है, लेकिन इसके मॉड्यूलर डिजाइन इसे ट्यून करने की अनुमति देते हैं कि भारत इसे कम ज्यादा कर सकता है। साथ ही भविष्य में ये 140 kN से अधिक थ्रस्ट क्षमता प्रदान करती है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने आप में शक्तिशाली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जापान ने इसे भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ऑफर किया है। जापान इस वक्त भारत को साथ लेकर चलना चाह रहा है, और भारत पर यकीन ज्यादा कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।